आज मैं आपके लिए कद्दू के शरबत की ऐसी जानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। सेहतमंद अफराद के साथ साथ यूरिक एसिड और यरकान के मरीजों के लिए नायाब तोहफा है। 1 किलो कद्दू लिए हैं, इनको अच्छी तरह से धो लिया है। आपने भी अच्छी तरह से धोना है। इसकी वजह ये है कि इसका छिलका और जो ऊपर डंडी है इसको भी हमने इस्तेमाल करना है। मैंने छिलके और डंडी समेत सारे कद्दू की कटिंग कर ली है। कढ़ाई में 1.5 किलो पानी लिया है। मीडियम फ्लेम पर 9 से 10 मिनट कद्दू को पकाएंगे। कद्दू का सारा जूस इस पानी में आ जाएगा और कद्दू भी सॉफ्ट हो जाएंगे। कवर कर दें जब तक कद्दू सॉफ्ट हो रहे हैं। दूसरे चूल्हे पर देगची में 1 लीटर पानी लेंगे। सौंफ, कलवंजी, जीरा, मेथी दाना, हर चीज की मकदार 1 टीस्पून है। 5 अदद छोटी इलायची ली है। 2 अदद लीमू लिए हैं, इनको मैंने दरमियान से काट लिया है। लीमू आपने देसी लेने हैं। 1 गट्ठी पुदीने की थी, उसमें से आधे पुदीने के मैंने पत्ते लिए हैं। 1.5 कप शक्कर डालेंगे। आप शक्कर की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर दें ताकि सारी चीजों का अर्क पानी में आ जाए। कद्दू को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। चेक कर लेते हैं। ये देखें कद्दू सॉफ्ट हो गए हैं और कद्दू का सारा जूस पानी में आ गया है। फ्लेम बंद कर दें। शरबत जब ठंडा हो जाए कद्दू को ब्लेंडर जग में डालना है और इसी में से थोड़ा पानी डालकर कद्दू को ब्लेंड कर लेना है। स्ट्रेनर में डालकर छान लें। कमेंट करके लाजमी बताएं किस कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं। सारे कद्दू को छान लिया है। ये गूदा जाया कर दें। इस पानी को भी पकते हुए तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं। सब चीजों का अर्क पानी में आ गया है। फ्लेम बंद कर दें। इसको भी छान लेंगे। फ्लेम अब ऑन कर लें। अब मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट पानी को पकाएंगे ताकि पानी का कच्चापन खत्म हो जाए। झाग उतारते रहेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। पानी का कच्चापन खत्म हो गया है। फ्लेम बंद करके इसको ठंडा होने दें। एयर टाइट बोतलों में डालकर फ्रिज में रख लें। इसमें लीमू का इस्तेमाल किया है, इसकी वजह से ये खराब नहीं होगा। 2 हफ्तों तक आप इसको सेव कर सकते हैं। सुबह नहार आपने इसको पीना है। बहुत ही हेल्दी शरबत रेडी है। लगातार 5 दिन पियेंगे तो आपको फील होगा कि जैसे जिस्म में जान सी आ गई है। मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक और शेयर लाजमी करें। अल्लाह हाफिज।